से मैंने माय डेटाबेस को ओपन कर लिया। माय डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट आ गया और इंसर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। इंसर्शन में फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ इधर से। रोल नंबर 1, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस, फोन नंबर और पासवर्ड। फिर इधर 2 आ गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर स्पेसिफाइड है, फोन नंबर और पासवर्ड। अच्छा, ऑलरेडी एंट्री की हुई हमने। 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्राउज पे आ जाएं। हमारे पास 3-4 रिकॉर्ड मौजूद है इसमें। अब ये जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं इनको मैंने डिस्प्ले करना है वेब पेज पे। ठीक है ना, न्यूज़फियर को स्टार्ट कर लिया, ब्लैंक पेज यूज करूंगा। अगर आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट के अंदर भी आप शो कर सकते हैं। एक न्यू फाइल ले ली PHP और ओके कर दिया। पेज को सेव कर लिया। सेव में करता हूँ F ड्राइव के अंदर PHP प्रोग्रामिंग, और इसको मैं नाम दे देता हूँ व्यू रिकॉर्ड। PHP के अंदर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, $, कॉन, एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैंने कनेक्शन नाम दे दिया। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर select DB ना, बल्कि गलत हो गया, कनेक्ट इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। अब MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट क्या है, ये फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट आ जाता है, ये आपका यूजर नेम आ जाता है। फिर सबसे पहले सर्वर नेम है, फिर यूजर नेम होता है और फिर पासवर्ड होता है जिसको हम एम्प्टी अमूमन रखते हैं। बहुत बार होता है आप ज़ैप या वेब इंस्टॉल करते हैं नए वर्जन, तो उसमें आपसे पासवर्ड पूछता है लॉगिन होते वक्त इंस्टॉलेशन के दौरान। या फिर बाज़ बात होता है कि उसमें ऑप्शन भी होती है क्रिएट यूजर। आप नया यूजर अगर बना लेते हैं तो फिर आपने नया यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। और ये जो लोकल होस्ट है, आप इसकी बजाय सर्वर एड्रेस भी लिख सकते हैं 127.0.0.1। इसके बाद MySQL अंडरस्कोर select DB। सबसे पहले DB नेम आ जाएगा। DB नेम था माय डेटाबेस। ठीक है, ये हमारे पास माय डेटाबेस आ गया। और उसके बाद कॉमा डाला, $, और कॉन वेरिएबल का नाम दे दिया। इसके बाद फिर मैं SQL की कमांड डिफाइन करूंगा। SQL की कमांड क्या करेगी, डेटाबेस में से जो टेबल है उसमें से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगी, रीड करेगी। $CMD इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और हमारे पास जो टेबल है उसका नाम है स्टूडेंट, और एट द एंड सेमीकोलन। मैंने कमांड डिफाइन कर दी CMD MySQL अंडरस्कोर क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसके बाद मैं PHP के बाहर आ गया। मैंने एक टेबल लिया, बेशक मर्जी है PHP में बना ले। टेबल की विड्थ मैंने रख ली 600, बैकग्राउंड BG कलर इज इक्वल टू रेड कर दिया, या इसको ब्लू कर लेते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 5, बॉर्डर नजर आने चाहिए इसलिए इसको 5 कर दिया। अब ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग्स बनाएंगे। रोल नंबर,
फिर th टेबल हेडिंग, और उसके बाद मैं डिस्प्ले करूंगा नेम, और फिर हमारे पास आ जाएगी th टेबल हेडिंग में शो करूंगा उसके बाद जेंडर, और फिर th टेबल हेडिंग व्यू डिटेल। मैंने सारे रिकॉर्ड इधर डिस्प्ले नहीं किए। वजह क्या है, मैंने 600 पिक्सल्स का एक टेबल लिया है। अगर हमारे पास टैबलेट और बड़ा हो, ठीक है, तो बहुत बड़ा भी अगर होता है तो 640 या 680 पिक्सल्स का टेबल होता है, ठीक है। अब 640 पिक्सल्स के या 600 पिक्सल्स का जो टेबल है, इसमें क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी? सारे कॉलम्स नजर नहीं आते। अगर नजर आते भी हैं तो बुरे लगते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। अब इसको देखें तो ये कॉलम्स बमुश्किल पूरे आ रहे हैं। नाम के अंदर अगर हम प्रॉपर फुल नाम लिखते हैं, किस तरह से मैं एंट्री करता हूं, एडिट, और मैंने एक एंट्री कर ली, एडिट। आपके क्या नाम है? वकार। आगे खलील। अच्छा अच्छा, चले खलील लिख लेते हैं। हैदर, दरवेशी, ठीक है ना। ये अक्सर बात का बड़े बड़े नाम होते हैं। अब हमने ये नाम अगर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, खासकर एड्रेस मैंने भी छोटा सा लिखा है। आप एक प्रॉपर विलेज एड्रेस, गली एड्रेस सारा लिखें तो रिकॉर्ड्स फिर आपको पूरे नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। आज मैं अपने दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए मैं दोनों इकट्ठे कर रहा हूँ, सही है ना। डिटेल व्यू भी साथ इसका लिंक करेंगे। ये तो समझ गए ना। अब इसके बाद आपने रो नहीं बनानी, आप नहीं, आप लोगों PHP का ब्लॉक, PHP के ब्लॉक के अंदर वाइल लूप के अंदर $साइन एरे इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फेच एरे, फेच एरे, और $साइन CMD। मैंने क्या किया, जो मैंने कमांड डिफाइन की है वो जो रिकॉर्ड रीड करेगी उनको मैंने एक एरे के अंदर डाल दिया, ARR उसको नाम दे दिया। अब इसके अंदर इको TR टेबल रो, TD टेबल डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या होगा, इको ब्रैकेट शुरू $साइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स, और डबल कोट्स में कॉलम नेम आ जाएगा, रोल अंडरस्कोर नंबर, ये बेसिकली कॉलम नेम है। फिर इको ब्रैकेट डबल कोट्स स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और न्यू टेबल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट। इसके बाद इको के अंदर $साइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स और नेम सेमीकोलन, फिर इको ब्रैकेट डबल कोट्स स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और न्यू टेबल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट। एरे कमांड से रिकॉर्ड एरे के अंदर ले लिया है और एरे में से फिर वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया इको ब्रैकेट डबल $साइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स जेंडर, और आखिर में इसको क्लोज इको स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और न्यू टेबल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट। अब इसके बाद इको ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं href इज इक्वल टू, फिलहाल मैं हैश लिखता हूं, और इधर मैंने लिख लिया इको व्यू डिटेल, और उसके बाद इको स्लैश ए हाइपरलिंक क्लोज
स्लैश टेबल डिस्क्रिप्शन और स्लैश टेबल रो। अभी मैंने लिंक किया नहीं है पेज को, सिर्फ मैंने जर्नल सा एड्रेस डाला है। उस एड्रेस को फिर मैं लिंक करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा आउटपुट सही आ रही है कि नहीं। रोल नंबर्स आ गए, नेम आ गया, जेंडर आ गया और हाइपर लिंक आ गया, व्यू डिटेल। समझ गए? अब मैं एक नया पेज बनाता हूं, PHP ऑन सेम लोकेशन। इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डिटेल। इस नाम को मैंने कॉपी भी कर दिया। अब आते हैं व्यू रिकॉर्ड पे। ahref इज इक्वल टू व्यू स्टूडेंट डॉट php क्वेश्चन मार्क आर नंबर इक्वल टू इको ब्रैकेट, यही रोल नंबर वाला इको दोबारा ले लिए इधर, और फिर इको। अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ कि असल में लिंक बनाया कैसे मैंने। एक तो पता है ना हाइपर लिंक का। href क्या होता है? उस पेज का एड्रेस। बाय डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट्स है, या बाय सिंगल कर लें अंदर डबल कोट्स कर लें। पेज का नाम डॉट php, क्वेश्चन मार्क नाम लिखा और php एक्सटेंशन लिखी। क्वेश्चन मार्क यूज होता है गेट के लिए, अगर याद हो तो। ठीक है, जो गेट मेथड पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन मार्क बनता है गेट के लिए। आर नंबर एक आईडी है, ये मैंने खुद डिफाइन की है, इक्वल टू, और उसके बाद वो आर नंबर में वैल्यू किधर से आएगी? वो कहां से आएगी? डेटाबेस में से। और डेटाबेस में से कौन सा कॉलम लिया है? रोल नंबर। वजह क्या है कि ये प्राइमरी की है। उसके बाद ये सिंगल कोट्स क्लोज, ये स्टूडेंट वाला जो कोट था, ये ग्रेटर देन आ गया, ये ए वाला है। अब इस पेज को टेस्ट करते हैं कि ये हमारा लिंक सही बना है या नहीं। आप कर्सर लाओ, स्टूडेंट डिटेल डॉट php क्वेश्चन मार्क रोल नंबर इज इक्वल टू 1, अब रोल नंबर इज इक्वल टू 3 और रोल नंबर इज इक्वल टू 4। आप लिंक पे क्लिक करो, डिटेल पेज सामने आ गया। रिकॉर्ड तो डिस्प्ले नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन रोल नंबर 3 उसको सेंड हुआ है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं आया, हमने अभी स्टूडेंट डिटेल का कोड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ये जो कोड है व्यू वाला, ये तो समझ गए ना? अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट स्क्वेयर ब्रैकेट, किस नाम से थी? आर नंबर। अगर आर नंबर मौजूद है, डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट भी लगा सकते हैं और रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं, याद है ना? अब उसके बाद डॉलर साइन आर नंबर इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट स्क्वेयर ब्रैकेट डबल कोट्स आर नंबर। मैंने क्या किया, वो जो आर नंबर है उसको मैंने गेट कर दिया, गेट करके एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। आगे क्या करेंगे? वेयर कंडीशन लगाएंगे, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स डॉलर साइन आर नंबर। अब इस कमांड में क्या रिकॉर्ड आएगा? सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। कौन सा? एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। और इधर डॉलर साइन एरे इज इक्वल टू, व्हाइल इसलिए नहीं लिया कि एक रिकॉर्ड है, पिछली दफा हमने व्हाइल यूज किया था मल्टीपल रिकॉर्ड्स की वजह से। डॉलर साइन एरे इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फेच एरे डॉलर साइन CMD। समझ गए? अच्छा, ये PHP 2 आए हुए हैं। अब इसका जो एल्स है, एल्स में आप हेडर लोकेशन व्यू रिकॉर्ड पे चले जाए। ठीक है, जैसे हमने गेट और पोस्ट में लिखा था। अब यहां पर मैं बनाता हूं एक
टेबल, टेबल के अंदर विड्थ मैंने रख ली 500, बाकी बॉर्डर बीजी कलर ब्लू कर दिया या ग्रीन कर लेते हैं, बाकी जो भी बॉर्डर शो करना चाहते हैं तो बॉर्डर वगैरह जो भी सेटिंग्स है वो आप कर लेंगे। अब इसके अंदर TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग के अंदर आ जाएगा रोल स्पेस नंबर, फिर TD टेबल डिस्क्रिप्शन, और इस टेबल डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क एक लाइन में बेशक रख लें इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इको ब्रैकेट डॉलर साइन एरे स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स रोल अंडरस्कोर नंबर सेमीकोलन। अब इस पॉइंट को समझें, टेबल ले लिया, टेबल के अंदर रो, ठीक है सर, रो के अंदर लेफ्ट साइड पे हेडिंग आ जाएगी और उसके आगे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन कहाँ से उठाई, PHP इको एरे और रोल नंबर, और आखिर में इसको क्लोज कर दिया। अब इसी सिनेरियो को आप एक रो को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट नेम और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम नेम, और इसी तरह फिर जितनी भी रिकॉर्ड है वो आप डिस्प्ले कर लोगे। आउटपुट चेक कर लो इसकी, बैक करो, रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड, बैक करो, रोल नंबर 2 का 3 का रिकॉर्ड और रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड। सही है ना। जब हम व्यू बनाते हैं, अगर हमारे पास कॉलम ज्यादा हो तो कुछ कॉलम्स आप शो करोगे, बाकी हाइपरलिंक करके व्यू डिटेल। इसी तरह दूसरा मसला क्या होता है, बहुत औकात कॉलम ज्यादा नहीं होते लेकिन डिस्क्रिप्शन होती है, खासकर न्यूज आईडी, न्यूज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग डेट, 4 कॉलम है। न्यूज आईडी तो हम डिस्प्ले करते ही नहीं है, पीछे 3 कॉलम रह जाते हैं, लेकिन तीनों के 3 कॉलम्स हम कभी भी ग्रिड में इस पे टेबल में शो नहीं करेंगे, वो है कर लें। ठीक है। आप टाइटल शो करोगे, पोस्टिंग डेट शो करोगे, व्यू डिटेल, तो फर्दर डिटेल सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आपने ट्राई कर लेना है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये करना है कि इसी के लिए ये जो टेबल बना हुआ है, इसके लिए आपने एक फॉर्म बनाना है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करेंगे। और डिलीट में भी ये है कि हमारे पास इंसर्ट का पेज अलग बनाना है, आपने इंसर्ट अलग बनाओ, अपडेट और डिलीट का एक ही पेज बना लेना है। इस वजह से इंसर्ट का जो पेज है वो जब ओपन होगा वो बिल्कुल खाली होगा, हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो इस टेबल में आ जाएगा, इस टेबल में। फिर जैसे हम व्यू डिटेल करेंगे, इस पेज पे आ जाएंगे, फिर हम नीचे एडिट का लिंक डालेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, नया फॉर्म आ जाएगा, और जब वो फॉर्म ओपन होगा तो उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ होगा पहले से कि यूजर ने जो तब्दीली करनी है वो तब्दीली करके अपडेट कर ले, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट 2 दिनों का काम है वो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। कल आप भी कोशिश करें जल्दी आ जाए ना, तकरीबन 12:30 तक आ जाओ ना जी, या